बड़ी खबर। कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी के मामले में मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। विजय शाह मामले में एसआईटी का गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठन करने के आदेश दिए गए हैं और इसी के साथ बड़ा फैसला ये आया है कि फिलहाल मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी नहीं होगी। विजय शाह मामले में एसआईटी का गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठन करने के आदेश दिए हैं। विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर टिप्पणी की थी, उसके बाद मामला गरमाया था। भरे मंच से जिस तरीके से बिना नाम लिए उन्होंने टिप्पणी कही, उसके बाद उन्हें कड़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा। चारों तरफ से निंदा की गई उनकी इस टिप्पणी की। मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और उसके बाद यहां पर कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई और साफ तौर पर कहा गया कि इस तरह के संवेदनशील पद पर विराजमान होने के बाद इस कदर यहाँ पर एक कर्नल के लिए टिप्पणी करना, इस तरह के शब्दों का उपयोग करना वाकई में शर्मनाक है। और इससे पहले बता दें कि हाईकोर्ट ने जब संज्ञान लिया था तो हाईकोर्ट ने एफआईआर को लेकर भी काफी फटकार लगाई थी। एफआईआर की ड्राफ्टिंग जिस तरीके से की गई थी उस पर खासा नाराज हुआ था हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस मामले में सुनवाई हुई तो थोड़ी सी राहत जरूर मिली। राहत ये मिली कि गिरफ्तारी पर रोक लगी और एसआईटी का गठन इसमें किया गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संभव शर्मा का रुख करेंगे। संभव, विस्तार से बताइएगा मामले से जुड़े बड़े अपडेट, क्या कुछ अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपडेट सामने आ रहे हैं? गिरफ्तारी तो फिलहाल रोक दी गई है लेकिन एसआईटी का गठन जो है वो किया जा रहा है। चलिए हमारे सहयोगी संभव का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले विस्तार से आपको जानकारी दे दें कि भरे मंच से जब यहाँ पर मंत्री जी ने भाषण देना शुरू किया तो जब भाषण दे रहे थे वो तो उसी वक्त उन्होंने जोश जोश में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह की पंक्तियों का इस्तेमाल किया, वाकई में वो निंदनीय था, शर्मनाक था। और इसके बाद कर्नल सोफिया पर जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बिना नाम लिए जो बातें कही गई थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद यहाँ पर सबने इसकी निंदा की थी कि आप पाकिस्तान को घेरिए, मगर जिस तरीके से घेरने का शब्दों का चयन आपने किया है वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि कर्नल सोफिया को लेकर आपने बातें कही थी यहाँ पर और कर्नल सोफिया के लिए इस तरह की बातें कहना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है और ये देश इस तरह की बातों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संभव शर्मा का रुख करेंगे। संभव, बड़ा अपडेट मामले में सामने आ रहा है, एसआईटी का गठन होगा लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी से रोक जो है, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, तो क्या कुछ विस्तार से बताइएगा, सुनवाई में हुआ है, क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया है? देखिए, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने मैटर लगा हुआ था और हम लोग पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक विस्तृत सुनवाई आज सोमवार को होगी, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार सुनवाई हुई थी शुक्रवार को तो एक लाइन रिजॉइंडर एक फाइल करने के लिए कहा था, लेकिन अब डिटेल जब सुनी हुई तो जैसे उम्मीद जताई जा रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक जिम्मेदाराना पोजीशन पे बैठे व्यक्ति के लिए क्या बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए और हम माफी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये रूल ऑफ लॉ जो कानून है उसके अनुसार यहाँ पर हम एक्ट करेंगे, काम करेंगे और उसी अनुसार एक सुप्रीम कोर्ट ने वहीं पर स्पष्ट कर दिया था कि टिप्पणियों के दौरान कि वो कुछ करने जा रहे हैं और कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का यहाँ पर गठन कर रहे हैं और ये गठन कल तक कर लिया जाएगा और एसआईटी में एक महिला अधिकारी अवश्य शामिल हो और साथ ही साथ 2 और जो सदस्य हैं वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के रैंक के ऊपर के सदस्य हो और टीम का जो प्रमुख हो वो आईजी या डीजीपी की रैंक से नीचे ना हो और साथ ही साथ ये जो याचिका करता है विजय शाह जो सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे, ये मिनिस्टर अब ये जांच में सहयोग करें और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहां से आगे की पूरी जांच करेगी। तो कल तक ये एसआईटी गठित हो जाएगी, 3 सदस्यीय एसआईटी होगी, उसमें एक महिला अधिकारी होगी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है फिलहाल विजय शाह की जो गिरफ्तारी है उस पर रोक है। तो ये एक तरह से विजय शाह के लिए राहत तो है, लेकिन अब उन्हें पूरे तरह से एसआईटी के सामने आना होगा और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना होगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ये कहा कि हालांकि हम इस मामले में जांच की निगरानी नहीं करना चाहते, हम सीधे तौर पे जैसे ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, ऐसा नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए निर्देश देते हैं कि एसआईटी की जांच का जो निष्कर्ष है
जो आउटकम है इस न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट है, जो स्थिति की रिपोर्ट है, उसे प्रस्तुत करने की बात कही है। तो पहले एसआईटी जांच करेगी, ये 3 सदस्यीय एसआईटी विजय शाह का बयान दर्ज करेगी। विजय शाह से तमाम सवालात का एक दौर सवालों का दौर चलेगा, सवालों का उन्हें जवाब देना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हम ये अपॉलॉजी, ये जो माफी है विजय शाह की, इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। किसी भी मिनिस्टर को या कोई भी सीनियर पोजीशन पे कोई पब्लिक जनता का प्रतिनिधि है, उसे अपनी भाषा बहुत मर्यादित, संवेदनशील और स्पष्ट रखनी चाहिए। इस तरह के बयान, और खासकर ऐसी स्थिति में इस तरह के बयान बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। अब मामला एसआईटी संभालेगी, यहाँ से कल एसआईटी का गठन होगा। देखना यह है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट कितने दिन में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती है। बिल्कुल, इसी के साथ संभव मंत्री पद को लेकर भी सवाल बरकरार हैं। सबकी निगाहें आज पर टिकी हुई थी कि मंत्री पद का फैसला आज होगा, बरकरार रहेगा या छिन जाएगा। इसके अलावा विजय शाह ने विवादित बयान के बाद जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। तो इनको लेकर क्या कुछ अपडेट फिलहाल सामने है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी थी विजय शाह ने, उसी को लेकर सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मामले को मेंशन किया गया था। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बीआर गवई ने जब बृहस्पतिवार को ये मामला मेंशन किया था, तो उन्होंने शुक्रवार को ये मामला लगाया था सुनवाई के लिए। लेकिन साथ ही साथ जस्टिस गवई ने ये स्पष्ट कर दिया था, जो अभी मैं कह रहा था, कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, जो एक जनता का प्रतिनिधि है, उसे इस तरह का बयान बिल्कुल शोभा नहीं देता, जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। और खासकर जब देश का माहौल इस तरह का है, तो बिल्कुल भी इस तरह का बयान को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और उसके बाद जब आज डिटेल में सुनवाई हुई जस्टिस सूर्यकांत के सामने, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि हम इन पर्टिकुलर मिनिस्टर की माफी नहीं मांगेंगे और ये जांच होगी, निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी। और हाँ, एसआईटी का कोई भी मेंबर मध्य प्रदेश से नहीं है, मध्य प्रदेश के बाहर के मेंबर्स होंगे। 3 सदस्यीय एसआईटी जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेगा। जहां तक आपने बात कही कि उनके इस्तीफे का क्या है, तो ये पॉलिटिकल लाइन है, ये पॉलिटिकल पार्टी को, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, उनकी टॉप लीडरशिप को डिसाइड करना है। लेकिन चूंकि मामला सब जुडिस का तो हो सकता है, उस वजह से ये अब तक डिसाइड ना किया गया हो। लेकिन ये आप बीजेपी और उनकी जो हाई कमांड है उसे डिसाइड करना है। जो कोर्ट की बात है, वहां पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन का आदेश आ चुका है। कल तक एसआईटी जांच को अपने हाथ में ले लेगी और आगे की पूरी जांच होगी कि किन परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया, उनकी माफी की क्या वैल्यू है, उन्होंने क्यों ये बयान दिया, उसके बाद क्यों बयान से मुकरे, क्या है उनका पूरा जो बैकग्राउंड इसका, वो सब एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम जांच करेगी। बिल्कुल, जांच अब एसआईटी करेगी। इसी के साथ बड़े अपडेट भी सामने आएंगे। लेकिन मंत्री पद को लेकर जो है अभी भी राजनीति गरमाई हुई है, उसको लेकर अभी भी सवाल जो है वो कई खड़े हो रहे हैं। एसआईटी की जांच जल्द शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से आपने कहा कि एमपी से किसी भी अधिकारी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जो एसआईटी का गठन किया जा रहा है, सभी जो अधिकारी होंगे वो बाहर से होंगे, एमपी राज्य से नहीं होंगे, ताकि पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ ये जांच जो है वो पूरी की जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अभी भी विपक्ष लगातार जो है वो सवाल उठा रहा है। मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस पर कोई भी संदेह नहीं है। बहुत जल्द इसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। अगर देखा जाए तो एसआईटी की जांच के बाद क्या रुख आप इसमें पूरा देखते हैं संभव? देखिए, मेरी समझ से एसआईटी अपनी जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच पे डिसाइड करेगी और कि आगे क्या करना है। ये बात रही लीगल पर्सपेक्टिव की। लीगल पर्सपेक्टिव के अलावा एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है। राजनीति इस पे जिस तरह से हो रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की आला कमान क्या फैसला लेती है, वो बीजेपी के को डिसाइड करना है। जहां तक बात कोर्ट की है, तो अब एसआईटी की जांच होगी। हालांकि कोर्ट कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रही, कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि हम कोई मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि हमारी निगाहें कहीं ना कहीं इस जांच पे रहेंगी और कहा है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करे। अब ये देखना है कि कब तक ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होती है, क्योंकि मेरे अंदाजे से लगभग, मैं केसेस कवर पिछले केसेस के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, लगभग 1-2 हफ्ते में रिपोर्ट
दाखिल कर देनी चाहिए। लेकिन फिर ये बहुत जल्दी होगा, कोई भी फाइनल कमेंट कहना कि कितने दिनों में रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। पहले एसआईटी मध्य प्रदेश पहुंचेगी, उस इस स्थान पे पहुंचेगी, वहां के लोगों से बातचीत होगी, और ये पर्टिकुलर मिनिस्टर ने क्यों ये बयान दिया, उनसे सवाल जवाब होंगे, उन्हें पेश करने के लिए बुलाया जाएगा। ये तमाम एक प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि 2 हफ्ते का समय तो कम से कम इसमें लग ही जाएगा। और लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि निगरानी ही है, हालांकि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने ये शब्द कहने से बची है कि हम कोई मॉनिटर नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी निगाह तो रहेगी ही पूरी इन्वेस्टिगेशन पर, और उसके बाद एसआईटी अपनी जांच सौंपेंगे। और चूंकि सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स इस जांच में होंगे, और पता नहीं, हो सकता है कि शायद कोई सेना का भी अधिकारी रहे, लेकिन ये जो 3 सदस्यीय एसआईटी है उसमें एक महिला मेंबर भी होगी। और एक महिला मेंबर अब कौन होती है ये जल्द ही पता चलेगा। हो सकता है शाम तक हम लोगों को ये पता चले कि कौन ये 3 मेंबर हैं जो ये जांच करेंगे, ये पूरे पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। ठीक है संभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए, बड़े अपडेट्स के लिए। बढ़ेंगे आगे। ज्योति मल्होत्रा